हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में हम लोग भारत स्किल का जो है 201 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से जो है फीडर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 201 क्वेश्चन से आगे को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए 201 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है स्क्रीन पर। अब इसको देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो इसका फोटो देखना पड़ेगा। ये कैसा फोटो है देख लीजिए यहाँ पर नीचे इसका फोटो हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये टूल को आपको पहचान करना है। ये जो टूल आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ये कौन सा टूल है? तो ये यहाँ पर सभी में आप एक चीज़ देख रहे हो कि एक चीज़ आपका कॉमन है, सभी में स्टेक है। तो इससे तो एक चीज़ पता चल गया कि ये जो है स्टेक है, लेकिन कौन सा स्टेक है और स्टेक का जो है शीट मेटल में क्या काम होता है? तो स्टेक का जो है शीट मेटल वर्क में हम लोग सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में इसका वर्क करते हैं। यानी जब भी हमको शीट को बेंडिंग करना हो तो हम लोग स्टेक का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप का क्या होता है, स्टेक आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका टूल्स यहाँ पर दिख रहा है ये हाफ मून टाइप से है। कैसा है? हाफ मून। यहाँ पर देख रहे हैं हाफ मून इस तरह का आकार में दिख रहा है। तो ये कौन सा टूल है? तो हाफ मून स्टेक। यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी हाफ मून स्टेक। क्या हो जाएगा? हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देख लीजिए। Which riveting tool is used to form the final shape of rivet? रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये चारों क्वेश्चन का आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ये चारों ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट। चलिए हम ड्रिफ्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहला देखिए ड्रिफ्ट का फोटो दिखाते हैं। चलो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी दिख रहा है। ये देखिए आपका ड्रिफ्ट का फोटो है, देख लो। देखिए ये जो फोटो दिख रहा है आपका, यही है आपका ड्रिफ्ट, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, हाँ, इसी को कहा जाता है क्या? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो समझिए ये बात क्या है इसमें। ये जो ड्रिफ्ट जो देख रहे हो ना, इसी टूल को, ये जो टूल देख रहे हो ये आपका शीट मेटल है। अब इस शीट मेटल में यहाँ छिद्र होगा, छेद होगा, जहां से हम लोग क्या करेंगे, यानी ड्रिफ्ट को हम वहां पर क्या करते हैं, ये इसका जो शीट मेटल का जो सीध होता है, इसका छेद का सीध होता है, उसको ठीक किया जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है इसमें। इसका उपयोग छिद्रों को सही सीध करने के लिए होता है। यानी ड्रिफ्ट का यहाँ पर उपयोग क्यों करते हैं? तो सही सीध करने के लिए। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं एक ऊपर में एक हम छेद कर दिए, अब उसके बाद नीचे में सीट में छेद कर देते हैं। अब दोनों का जो छिद्र होता है जहां पर हम रिवेट डालते हैं, वहां पर दोनों का सीध तो कभी कभी क्या होता है, डिसमैच हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है ड्रिफ्ट, वहां पर सीध बनाने का काम करता है। कौन? ड्रिफ्ट का काम होता है। तो यहाँ पर इसका क्या ड्रिफ्ट का यूज क्या है? तो यानी आपका शीट मेटल को सीध बनाने में उसका जो ड्रिल छेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए डोली। अब डोली का क्या उपयोग है इसको देख लीजिए। अब डोली का उपयोग यहाँ पर देख लेते हैं पहले। देखिए डोली यहाँ एक टूल हम लेके आते हैं। ये देखिए डोली कहाँ गया? हाँ ये है। अब इस टूल को देखिए, ये किस तरह का टूल है। ये देखने में देख लो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और ये जो टूल देख रहे हो डोली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो टूल दिखा रहा है इसको कहा जाता है डोली। और ये टूल क्या करता है, ये देखिए पहले से तैयार रिवेट के शीर्ष को सहारा देने और रिवेट के शीर्ष के आकार को बिगड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिवेट का जो शीर्ष होता है उसको सहारा देता है। क्या देता है? उसको सहारा देता है और उसका शीर्ष को बिगड़ने से क्या करता है, उसको बचाता है। यानी डोली का काम मुख्य रूप से क्या है, तो सहारा देने का काम है इसका, ठीक है। यानी उसका रिवेट का जो शीर्ष होता है उसको सहारा देता है और सहारा देने के साथ इसको बिगड़ने से क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। कौन? तो डोली। नेक्स्ट आइए, अब इसके बाद जो एक टूल आपका आता है उसको देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक टूल यहाँ देखिए, ये है आपका रिवेट सेट। क्या है? रिवेट सेट।
यहाँ देखिए रिवेट सेट, डोली का काम क्या था, तो डोली का काम था सहारा देने का। अब ये रिवेट सेट देखिए यहाँ पर आपका अगला सी ऑप्शन में क्या है, रिवेट सेट। अब रिवेट सेट का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। एक ही उपकरण है यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हेड को स्थापित और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं हम लोग, तो हेड को स्थापित करना और बनाने के लिए, यानी हेड को स्थापित करना जहाँ हो ऐसे जगह में हम रिवेट सेट का उपयोग करते हैं। हेड को जहाँ क्या करना हो, स्थापित करना हो, तो क्या यहाँ स्थापित करने का बात कहा है, नहीं कहा है। यहाँ बात क्या कहा है, तो रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, अगला फोटो पहले दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फोटो, इसको देख लीजिए। चलिए ये आपको फोटो दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ जो फोटो आपका अभी दिख रहा है यही है आपका रिवेट स्नैप। क्या कहते हैं इसको, रिवेट स्नैप कहा जाता है। यहाँ देख रहे हो ये फोटो, ठीक है, ये आपका रिवेट स्नैप है। नीचे ये वाला डोली है आपको दिखाए थे, और यहाँ पर शीट मेटल में ये वर्क कर रहा है। इसका हेड को ये क्या करता है, ये सहारा देता है इधर से। यहाँ पर देखो ये दो शीट मेटल यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है, और ये ऊपर से रिवेट स्नैप लगा रहा है, और नीचे से ये जो डोली देख रहे हो ना, ये इसका हेड को क्या करता है, सहारा देता है, इस तरह से वर्क करता है। और ऊपर से देख रहे हो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ स्नैप जो होता है यानी रिवेट स्नैप, ये काम क्या करता है, तो ये आपका संपूर्ण जो देख रहे हो यानी रिवेटिंग टूल का अंतिम आकार देता है। क्या करता है, अंतिम रूप से ये आकार देता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रिवेटन के दौरान अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रिवेट शीर्षों से मिलान वाले रिवेट स्नैप उपलब्ध होते हैं। ये अलग अलग आपका स्नैप उपलब्ध होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो है मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम रूप से आकार देने का जहां बात होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवेट स्नैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवेट स्नैप। ड्रिप तो दोनों छिद्रों को क्या करता है, यानी छिद्र को मिलाने का या सीध करने का काम करता है। डोली सहारा देता है, और ये आपका रिवेट सेट भी आपका क्या करता है, यानी आपका ये भी आपका सेट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अंतिम जो है आपका क्या, रिवेट स्नैप जो है ये अंतिम रूप देता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं ये क्या है, देख लीजिए। 200 क्या है, 3 का क्वेश्चन है ना। हाँ, इसका ऑप्शन देखिए, सी नंबर तक दिख रहा है। अच्छा, इसका ऑप्शन आपका उधर साइड एक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है, इस रिवेट में कौन सा दोष है। तो यहाँ आपको देख के लग रहा है, ये साइड में देख रहे हो, यहाँ पर इसका दोष दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो हेड है दोनों तो आपका पैरेलल ही है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका दोष दिख रहा है। वो दोष किस कारण से आता है, देखिए। टू लिटिल अलाउंस ऑन सेंक, सेंक पर बहुत कम अलाउंस। टू मच अलाउंस ऑन सेंक, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सेंक होता है ना, इस पर ज्यादा अलाउंस दे दिया जाए और ऊपर से हैमरिंग किया जाए तो ये क्या होगा, साइड में फैल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टू मच अलाउंस ऑन सेंक, यानी सेंक पर क्या है, बहुत अधिक अलाउंस है, जिसके कारण से इस तरह का दोष देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 200 कितना है, 4। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूट टाइट। फ्लूट टाइट का पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो फ्लूट जॉइंट के लिए हम बता चुके थे कि उसके लिए एफ से मिलता था, नाम क्या था, फुलरिंग था। क्या था, फुलरिंग टूल्स।
और एक कॉल्किंग टूल होता है, जबकि फुलरिंग टूल जो है हम लोग फ्लूइड के लिए उपयोग करते हैं और कॉल्किंग टूल हम लोग कहाँ करते हैं तो सॉलिड के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टूल याद रखिएगा, एक फुलरिंग और एक कॉल्किंग। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा फ्लूइड के लिए कौन सा होगा, यानी फुलरिंग टूल होगा। नेक्स्ट 205 का देखिए, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकर शीट। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। मोटी शीट यदि रहेगा तो उसको काटने के लिए प्रयुक्त टूल कौन सा होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं इसकी, हम लोग शीट मेटल को स्नीप से कटिंग करते हैं, लेकिन स्नीप के द्वारा हम लोग 1.2 mm थिकनेस के शीट को ही कटिंग कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आपका थिकनेस रहेगा यानी मोटी शीट रहेगी तो उसको हम लोग किससे कटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो कटिंग आता है मशीन उसका नाम है लीवर शेयर। क्या कहते हैं उसको, लीवर शेयर कहते हैं उसको, याद रखिएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी मोटी शीट रहेगा तो वहां पर यूज करते हैं किसका, लीवर शेयर। इसका चलिए हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन के बाद आपको इसका फोटो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Which stake is used for making sharp bend। तीखे मोड़ यानी शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, शार्प बेंड। शार्प बेंड के लिए जो हम लोग स्टेक यूज करते हैं उसका नाम है हैचेट स्टेक। क्या यूज करते हैं, हैचेट स्टेक। कुछ इस तरह से आकार में ये आपका देखने को मिलेगा, ये ऐसे अलग अलग आकार में ये आता है। ठीक है, एक आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से आकार में ये देखने को मिलता है। ऐसे ये बहुत सारे आकार में देखने को आता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज करते हैं हम लोग तीखे मोड़ के लिए, याद रखिएगा कौन सा, हैचेट स्टेक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपका बी नंबर। चलिए ये आपको इससे पहले वाला में आपको फोटो इसका दिखाए थे, फुनल का भी आपको फोटो दिखा चुके हैं। और चलिए नेक्स्ट है, सॉरी फुनल का भी आ रहा है फोटो, ये देखिए ये 207 नंबर में देखिए ये आपका एक फ़ोटो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस फोटो को ये अभी बताएं कि ये कौन सा है। ये भी आपका स्टेक है जो शीट मेटल में यूज होता है, और यही है आपका क्या, यहाँ से इसका जो ये वाला जो भाग देख रहे हो ना, यहाँ इस तरह का डिजाइन, इससे आप पता कर लीजिए इसको। तो इस ये जो स्टेक है ये आपका फनल स्टेक है। क्या है, फनल स्टेक, स्टेक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फनल स्टेक। चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपका इसका 80 नंबर में आंसर दिया हुआ है। अब ये यहाँ देखिए आगे 8 का, Which flux is used for soldering tin sheet। तो ध्यान दीजिएगा, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टीन के जो चादर होते हैं उसका सोल्डरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं जिंक क्लोराइड का आपका फ्लक्स यूज किया जाता है। कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, तो जिंक क्लोराइड, याद रखिएगा। यहाँ पर रेजिन नहीं होगा, ना ही पेस्ट होगा और ना ही अमोनियम क्लोराइड होगा। यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिंक क्लोराइड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है ये, चलिए देखो, व्हाट इज द सीम यूज इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। रूफिंग और पैनलिंग के लिए याद रखिएगा, किसके लिए, रूफिंग के लिए। रूफिंग याद रखिएगा रूफ बनाने के लिए, और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। रूफिंग की बात कर रहे हैं, रूफ में। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आएगा। लेफ्ट सीम, लेफ्ट सीम में आपका दिक्कत हो सकती है, डबल सीम यूज नहीं करते वहाँ पर, ना ही ग्रुप करते हैं। यहाँ पर जो यूज करते हैं डबल ग्रुप सीम, क्या करते हैं, डबल ग्रुप सीम का यूज करते हैं, क्योंकि ये बात किसी हो रही है रूफिंग की, इसीलिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस
रिवेट के इंटरफेरेंस क्या है? तो देखिए रिवेट का इंटरफेरेंस क्या है, तो थिकनेस ऑफ शीट, डायमीटर ऑफ रिवेट, लेंथ ऑफ फ्रॉम द हेड, और एक है क्या, टोटल रिवेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रिवेटिंग। देखिए तो रिवेट का जो इंटरफेस होता है ये आपका लेंथ टू फॉर्म द हेड, यानी हेड बनाने के लिए लंबाई, किसके लिए होता है, हेड बनाने के लिए लंबाई के लिए इसका इंटरफेस होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये तो आपको यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, इसी से आपको ये पता करना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल मार्क एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? ये जो चिन्हित छेद देख रहे हो ना, सभी जगह यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस छेद का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो अरेस्ट द क्रेक के लिए, क्रेक को बंद करना इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रेक जो वहां पर होते हैं उसको बंद करना इसका उद्देश्य होता है इसका। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर आपके सामने आपका क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिए इसको। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल्टी रिवेटिंग? दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण क्या है? तो देखिए रिवेट में क्या होता है, यहाँ पर एक ऊपर में एक सीट है, नीचे एक सीट है, और यहाँ पर रिवेटिंग किया गया है, बीच में रिवेट का जो है मटेरियल फैल गया है। तो देखिए बर बिटवीन प्लेट के बीच में बर है, बर तो नजर नहीं आ रहा है। टू लिटिल अलाउंस गिवन, बहुत कम अलाउंस है बीच में दिया जाता है, बीच में बहुत कम अलाउंस के कारण ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट, इसमें क्या है, दोनों प्लेट का जो जॉइनिंग जो है ना ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर तरीके से हम क्या कर लिए हैं, यहाँ पर प्लेटों को जॉइनिंग कर लिए हैं, और जॉइनिंग करने के बाद यहाँ पर हम रिवेट कर दिए, जिसके कारण से क्या हो गया समझिए। मान लेते हैं ये दो प्लेट इस तरह का हम ले लिए, अब ये दोनों जो है इम्प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस तरह से सेट हो गया है। अब इसके बाद हम रिवेटिंग कर देंगे ना, तो रिवेटिंग में इस तरह का दोष आपका देखने को मिलेगा दोनों प्लेटों के बीच। ये देख रहे हो, इस तरह से आपका बीच में इस तरह का जो है इम्प्रॉपर जॉइनिंग होने के कारण ये आपका फोल्डिंग आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, हम रिवेटिंग कर दिए, जिसके कारण से इस तरह का फोल्ड देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, यानी आपका क्या, जॉइनिंग ऑफ प्लेट। नेक्स्ट है ये, देखो अगला क्वेश्चन, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कहीं भी आपका मेटल, शीट मेटल में आपको क्या करना है, रिवेटिंग करना है। तो जब हम साइड एज में हम हैं, और यहाँ से हमको पहला जो रिवेट है, कहाँ पर हम पहला रिवेट हम डालेंगे, ठीक है, यानी कहाँ पर हम पहला रिवेट का हम छेद लेंगे, या कहाँ पर पहली रिवेट की दूरी कहाँ से लेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो इसका जो आंसर होगा, यानी जो पहला रिवेट जो हम लोग लेते हैं वो रिवेट का डायमीटर, डाया ऑफ रिवेट इंटू 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके जितना डिस्टेंस आता है वहाँ पर पहला रिवेट डालेंगे, और उसके बाद अगला इस तरह से रिवेट हम डालते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला एज से पहला रिवेट जो हम लोग डालते हैं वो कितना में डालते हैं, तो उसका जो डाया होता है रिवेट का, उसका डाया का 2 गुना ले लेते हैं। कितना, तो डाया का 2 गुना लेते हैं, और उसके बाद वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, हाथ कर्तनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये तो आपको फोटो देखना पड़ेगा, कहाँ है फोटो इसका, हाँ ये आपको, यही फोटो आपको हम इससे पहले बात कर रहे थे, अब यहाँ पर ये फोटो आ गया फिर से। ठीक है, यही इसी को कहा जाता है शेयरिंग मशीन। ठीक है, अब देखिए
इसी में मोटी जो चादर होती है ना, उसको इसी मशीन के द्वारा काटा जाता है। अब यहाँ आपको इसका पार्ट्स का नाम पूछा है, देख रहे हो एक्स पार्ट्स, यहाँ पर एक्स पार्ट दिखा रहा है, और ये एक्स पार्ट जो दिखा रहा है उसको कहा जाता है अपर ब्लेड। क्या कहते हैं इसको? अपर ब्लेड। और ये नीचे वाला जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है लोअर ब्लेड। क्या कहते हैं इसको? लोअर ब्लेड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपर ब्लेड, यानी डी नंबर आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्या है देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? तो स्टेक का लाभ हम आपको पहले बता दिए हैं कि क्या लाभ है इसका। सपोर्टिंग डिवाइस है स्टेक है। क्या है? सपोर्टिंग डिवाइस है। इधर उधर आपको कहीं आपको जाना नहीं है। ठीक है, यानी स्टेक क्या है बोलेगा तो सपोर्टिंग डिवाइस। नेक्स्ट आइए, चलिए यहाँ और एक आपका फोटो आ गया, देख लीजिए। ये फोटो के बारे में अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा इस फोटो को। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द टूल मार्क एज एक्स रिवेटिंग? रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? तो यहाँ देख रहे हो ये टूल की बात कर रही है, और इस टूल की चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो टूल देख रहे हो इसको कहा जाता है क्या? कोल्किंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फोल्डरिंग जो टूल होता है इसका उपयोग हम लोग फ्लूइड के लिए करते हैं। ये इस तरह से आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका हम फोटो बना दे रहे हैं। तो इस तरह का यदि टूल है तो इसको कहा जाता है क्या? फोल्डरिंग टूल। और यहाँ यदि इस तरह से आपका दिख रहा है तो यहाँ पर इसका जो एज है, यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा, इसका एज देखिए यहाँ पर चौड़ा है ज़्यादा और इसमें कम चौड़ाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोल्किंग टूल। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यानी ये क्या है? कोल्किंग टूल है। अभी राइट आंसर इसका कोल्किंग टूल, CAULKING, कोल्किंग टूल याद रखिएगा। ये कौन सा टूल है? कोल्किंग। और ये इस तरह का आकार रहेगा तो इसको कहा जाता है फोल्डरिंग टूल। नेक्स्ट आइए, 27 नंबर में रिवेटिंग में कोई दोष होगा, यहाँ देख लेते हैं। आइए, देखो ये फोटो देख लो। एक साइड का जो हेड इसका देख रहा है, एक साइड वाला ये देख रहे हो, ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कारण क्या होता है? तो ये छोटा मतलब लिटिल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टू लिटिल अलाउंस, इसमें क्या है? लिटिल, यानी बहुत कम अलाउंस है, जिसके कारण से इस तरह का आपका दोष देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, यानी कम अलाउंस। तो एक साइड आपका यदि आपका स्मॉल दिख रहा है तो ये लिटिल इसका मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ पर ले लीजिएगा क्या? टू लिटिल अलाउंस। इसमें क्या है? टू लिटिल अलाउंस है। नेक्स्ट आइए, देखो ध्यान दीजिएगा। Which tool is used to make fluid tight joint? By pressing the rivet edge plate, रिवर्स एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो द्रव युक्त आपको बताए हैं फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो फोल्डरिंग टूल का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फोल्डरिंग टूल। नेक्स्ट, देखिए इसको, Why allowance is required while making various type of hems and seam? विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ए में क्या कह रहा है? टू मेक गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए, ऐसा कोई आवश्यक होता है क्या? बी नंबर में टू प्रिवेंट डैमेज द एज, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए। नेक्स्ट,
टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एट द सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। अगला ऑप्शन देखिए, मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, यानी सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी सीम हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है बोलेगा, तो मेंटेन करेक्ट साइज को मेंटेन करना तथा इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ को भी क्या करना, इम्प्रूव करना, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए, ये तो आपका यहाँ पर देखिए 220 का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। विच शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड सोल्डर, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है। ठीक है, जोड़ और सोल्डर के लिए जो है कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है बोल रहा है, और इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका टिन प्लेट ही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, टिन प्लेट, यही आपका क्या है, सबसे आसान तरीका है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है 220 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए, इससे आगे का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।